सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेटेस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जितना यहाँ पर जो भी इक्वेशन दे रखा है उसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना। फर्स्ट है x इक्वल टू 5, सेकेंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, थर्ड है हम लोग का x इक्वल टू 3 माइनस 4y। तो इस तरह से टोटल 11 का हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले 5 पार्ट 1 से। सो हमारा 5 पार्ट 1 है x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5, सो यह हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू 5 का। अब x इक्वल टू 5 का ग्राफ पेपर अगर ड्रॉ करना है तो ये वर्टिकल लाइन मिलेगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह करके यहाँ से ये, सो इधर में ऐसा और ये, सो ये हमारा ग्राफ ये हम लोग का है x इक्वल टू 5 का। सेकेंड बोल रखा है y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दूं y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू हमें मिलेगा -2। अब इसका एक्चुअल में ग्राफ हमें ड्रॉ करना y इक्वल टू -2 का। सो ये इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो y इक्वल टू -2 हमें जाएगा y इक्वल टू -2, यहाँ से नीचे 1 2 यह। तो इसे अगर ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से हम लोग रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर ये। सो ये हो गया हम लोग का ग्राफ पेपर में y प्लस 2 इक्वल टू 0 का, मीन्स y इक्वल टू -2 का। इस तरह करके हम लोग इसे प्लॉट करेंगे। सो हम लोग का 5 पार्ट 3 है x इक्वल टू 3 माइनस 4y, राइट। तो इसके लिए हम लोग को कुछ इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर x एंड y और 3 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं सो हमें x इक्वल टू मिलेगा 3। y इक्वल टू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू अगर 1 लेते हैं सो 4 माइनस 3 -1 मिल जाएगा। अगर हम लोग 2 लेते हैं y इक्वल टू 2, 4 2 जा 8, सो यहाँ पर -5। अब इसको हम लोग को प्लॉट करके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। ओके, सो पहला हमारा पॉइंट है 3 0। सो यहाँ से 1 2 3 3 0 हमें यहीं पे मिल जाएगा। ये है हम लोग का 3 0 -1 1। सो -1 हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा -1 1। ये हमें पॉइंट है -1 1। फिर है -5 2, -5 यहाँ पर और 2 ऊपर में 1 2। सो यह है -5 और 2, राइट। अब इसे हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा तरह से एडजस्ट करके फिर कुछ इस तरह से हम लोग, तो यह जो हमारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो हमारा मिलेगा किसका, x इक्वल टू 3 माइनस 4y का। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 4। इसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है 3x माइनस 7y इक्वल टू 21। इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है, राइट। तो यहाँ से हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू 7y प्लस 21 और x इक्वल टू 7y प्लस 21 बाई 3। ओके, इसको यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेंगे और मिनिमम 3 पॉइंट हम लोग को प्लॉट करना होता है। मिनिमम 3 पॉइंट, सो 1 2 एंड 3 पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे।
पहले अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तो 7 इंटू 0 हो जाएगा, 21/3 7 मिलेगा। तो y इक्वल टू हम लोग 0, x इक्वल टू हमें 7 मिला, राइट। अब यहां से हम लोग एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। x का बगल में कोएफिशिएंट कितना है, x का 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, और y का कोएफिशिएंट है -7, इसके साइन को चेंज करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। अब 7 - 7 कितना होता है, 7 - 7 0, 0 - 3, ओके। इस तरह करके एक और हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, 0 - 7, सो हमें कितना मिलेगा, या 7 + 7 14, इस 7 को इसके साथ ऐड किया 14, 0 + 3 ऐड करने से यहाँ पर हमें मिलेगा 3। यह पॉइंट को भी यहाँ पर हम लोग प्लॉट करके एक बार चेक कर लेंगे। अगर मैं -3 पॉइंट पुट करता हूँ, 7 y को -3 से रिप्लेस करता हूँ, तो 7 3 जा 21, -21 + 21 0, सो 0 डिवाइडेड बाई 3 हमें क्या मिलेगा, 0। इस तरह से 3 पुट करते हैं, 7 इंटू 3 21 + 21 42 डिवाइडेड बाई 3 14, तो यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इस तरह से इसको हम लोग पहले 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग ग्राफ पेपर पर इसे प्लॉट करेंगे। तो हमारा पॉइंट होगा 7 0 0 - 3 14 3। सो यह है हम लोग का ग्राफ पेपर। हमारा पहला पॉइंट है 7 0, राइट। सो यहाँ से यह है 5 6 7 0, सो एक यहाँ पर हम लोग का पॉइंट होगा, यह है 7 0। दूसरा पॉइंट है 0 - 3, 0 - 3 नीचे में जाएगा, 1 2 3, तो यह है 0 - 3। फिर है 14 3, 10 14 3 1 2 3। सो इस तरह से फिर इस तीनों पॉइंट को हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 14 3। फिर हम लोग इसे स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसा, ओके। यह हो जाएगा हम लोग का ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे 5 पार्ट 4। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 5। ये इक्वेशन दिया हुआ 5x - 3y = 8, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। सो यहां से मैं फाइंड आउट करूंगा 5x = 3y + 8। यहां से मिलेगा x = 3y + 8 डिवाइडेड बाई 5, और यहां पर एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये है x और ये है y, राइट। यहाँ पर हमें मिनिमम 3 पॉइंट प्लॉट करना होता है, राइट। सो अगर मैं 0 y = 0 पिक करूं, सो 8/5 हमें मिलेगा। ये तो फ्रैक्शन वाला है, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन लेस, ओके, इंटीजर चाहिए। तो अगर 1 पुट करते हैं तो फिर 11/5, ये भी नहीं, -1 पुट करते हैं हम लोग, 1 पुट करके -1, सो -1 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, 8 - 3 5 डिवाइडेड बाई 5 1। अब क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, 5, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5। y का कोएफिशिएंट कितना है, -3, तो इसका साइन चेंज करके हम लोग यहां पर लिख लेंगे, ओके। यह ट्रिक है छोटा सा, इसे हम लोग यूज करेंगे तो सम्स हम लोग का जल्दी बन जाएगा। अब 1 + 3 कितना होता है, 4, -1 + 5, यह भी हो गया 4, 4 + 3 7, 4 + 5 9। तो इस पॉइंट को अब हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे।
इसमें हम लोग को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 1 -1, राइट। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे 1 और -1 नीचे जाएगा, ये हम लोग का पॉइंट मिल जाएगा 1 -1। सेकेंड पॉइंट है 4 4। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4। थर्ड पॉइंट है 7 9, 5 6 7 9, 9 ऊपर जाएगा तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हम लोग का 7 9। ओके, अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तीनों को मिला करके सो यह हो जाएगा हम लोग का ग्राफ पेपर में इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 6। इसमें दिया हुआ 2x + 3y = 11। इसे हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से हमें मिलेगा 2x = 11 - 3y। यहां से हमें मिलेगा x = 11 - 3y / 2। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं पहले। कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए, ये x है, ये y है, 1 2 3, 3 पॉइंट हमें चाहिए। अगर मैं 0 पुट करता हूँ i = 0, सो 11/2 मिलेगा। यह नहीं हो पाएगा, हमें इंटीजर लगेगा। अगर 1 पुट करता हूँ 11 - 3, 8/2, 8/2 मीन्स 4। सो 1 पुट करने से हमें क्या मिला 4, राइट। 1 पुट करूं सो यहाँ पर हमें मिलेगा 3, 11 - 3 8, 8/2 4। अब एक ट्रिक यूज करेंगे। x का कोएफिशिएंट 2 है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। y का कोएफिशिएंट 3 है, इसे हम लोग साइन को +3 है तो साइन को चेंज करके यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 - 3 -2 और 3 + 2 यह हो जाएगा 5। इन पॉइंट को अब हम लोग प्लॉट करेंगे। इसमें सेटिस्फाई करके हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं 3 यहाँ पर y को रिप्लेस करूँ तो 3 3 जा 9 होता है, 11 - 9 2, 2/2 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 5 प्लॉट करूँ, 5 पुट करूँ, y को 5 से रिप्लेस करूँ, सो 3 × 5 15, 11 - 15 -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। सो इस पॉइंट को अब हम लोग को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। यह है हम लोग का ग्राफ पेपर। अभी हमारा पहला पॉइंट है 4 1। सो 1 2 3 4 1 यहाँ पर पॉइंट होगा 4 1। दूसरा पॉइंट है 1 3। सो 1 3 1 2 3 1 3। -2 5, -2 नेगेटिव डायरेक्शन में, 5 ऊपर में जाएगा। सो यहाँ पर एक पॉइंट होगा -2 5। ओके, अब इसको हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। तीनों पॉइंट को एक लाइन में आना चाहिए, नहीं तो सम्स रॉन्ग हो जाता है। यह ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक एरो दे देंगे। तो यह है हम लोग का ग्राफ इसका 5 पार्ट 6 का। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 7। यहाँ पर दिया हुआ x/3 + y/4 = 0, राइट। सो यहाँ से हम लोग पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। x/3 = -y/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा x = -3y/4। अब एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ से।
मिनिमम हमें 3 पॉइंट लेना होता है, 1 and 2। यहां से हमें 3 पॉइंट मिलेगा। अगर y इक्वल टू मैं 0 पुट करूं सो x इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, राइट। y इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करूं, y इक्वल टू 4, सो हमें x इक्वल टू -3 मिलेगा। y इक्वल टू अगर मैं 8 पुट करूं, 8, सो x इक्वल टू हमें -6 मिलेगा। अब इस पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, तो हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पर। हम लोग का ग्राफ पेपर, अभी हम लोग तीनों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हम लोग का पॉइंट है 0 0, सो 0 0 हमारा ये ओरिजिन हो जाता है, ये है हम लोग का 0 0 फर्स्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है -3 4, सो -3 1 2 3, -3 4 ऊपर में जाएगा, 1 2 3 4, -3 4। नेक्स्ट पॉइंट है -6 8, -6 8, 5 6 7 8, -6 8, राइट। अब इसको हम लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट को, और यह हो जाएगा इसका ग्राफ पेपर में स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलेगा इस तरह से। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 8। यहाँ पर इक्वेशन है 6x - 7y इक्वल टू 12, राइट। सो इसे थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 6x इक्वल टू 7y प्लस 12, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 7y प्लस 12 बाई 6, और यहां से हम लोग तीन पॉइंट एक्स वाई ले लिए और बाकी 2 पॉइंट यहां से हमें मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट को प्लॉट करेंगे। अगर y इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, 0 पिक करता हूँ, तो 12/6 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमें मिलेगा 2। अब हम लोग ट्रिक यूज कर लेंगे। यह हम लोग का इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट 6 है, मैं यहाँ पर 6 लिख लूँ। y का कोएफिशिएंट -7 है, साइन को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख लूंगा 7, ओके। सो 2 + 7 हो जाता है 9, 2 - 7 होता है -5, 0 + 6 होता है, 0 + 6 होता है 6, और 0 - 6 होता है -6। तो ऐसे करके हम लोग ये 3 पॉइंट प्लॉट कर ले लेंगे यहाँ से। अब हम लोग इसे ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पर, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं तो, और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। सो ये है हम लोग का ग्राफ पेपर। अब हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है 2 0, इसे हम लोग प्लॉट करेंगे 2 0, 1 2, 2 0 यहाँ पर प्लॉट होगा 2 0, राइट। फिर है 9 6, सो 5 and 4 9, 6 ऊपर में जाएगा, 5 and 1 यहाँ पर 9 6 9 6। फिर -5 -6, -5 और -6 यहाँ पर आएगा, -5 -6। अब हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे, तो यह हो जाएगा हम लोग का 5 पार्ट 8। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 9। यहाँ पर दिया हुआ x + y - 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा, x में पहले फाइंड आउट कर लूँ, x इक्वल टू
10 माइनस वाई। ओके, सो एक टेबल बनेगा हम लोग का। इस इक्वेशन में अगर हम लोग 2 पॉइंट भी ले, फिर यहां से भी हमें हो जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू 0 लेता हूं, x इक्वल टू हमें मिलेगा 10, राइट। इस इक्वेशन में y इक्वल टू, इसमें y इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू हमें 10 मिला, राइट। अब इस टाइम में अगर x इक्वल टू मैं 0 लूं, x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू हमें मिलेगा 10, राइट। सो केवल इन 2 पॉइंट को भी अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ पेपर बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पेपर पर। हम लोग का ग्राफ पेपर, हमारा फर्स्ट पॉइंट है 10 0, राइट। सो 5 5 10, यहां पर हो रहा हमारा 10 0 10 0। सेकेंड पॉइंट है 0 10 0 10, ये है हम लोग का 0 10। ओके, अब इसे हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। यह कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये हम लोग का एरो, यह इस तरह से हम लोग का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 10, यहां पर दिया हुआ y इक्वल टू 5x माइनस 3, राइट। सो यहां पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये है x एंड ये y 1 2। अगर मैं x इक्वल टू 0 लूं, सो y इक्वल टू मिलेगा माइनस 3। अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, सो 5 माइनस 3 2 मिलेगा। और x इक्वल टू अगर मैं 2 ले लूं, सो 5 2 जा 10 माइनस 3 7। सो इस पॉइंट को अब हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। हम लोग का 5 पार्ट 10 का फर्स्ट पॉइंट है 0 माइनस 3, यहां पर है 0 माइनस 3, नीचे में जाएगा 1 2 3, 0 माइनस 3 1 2। सेकेंड पॉइंट है 1 2 1 2 1 2, यहां पर होगा ये 1 2। थर्ड पॉइंट है 2 7, सो 1 2 7 ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सो यह हो गया 2 7। हमारा फर्स्ट पॉइंट था 0 माइनस 3, इसे भी यहां पर लिख लेंगे। तो ऐसे करके यह 3 पॉइंट मिला, तीनों को हम लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे। ये तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट 11, इसमें दिया हुआ y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, ये हम लोग का x एक्सिस होता है। y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस होता है, राइट। सो हम लोग एक बार चलते हैं ग्राफ पेपर पर। तो यह है हम लोग का ग्राफ पेपर, यह है हम लोग का x एक्सिस, ये हम लोग का y एक्सिस। हमें y इक्वल टू 0 का ग्राफ चाहिए। y इक्वल टू 0 का ग्राफ हम लोग का x एक्सिस होता है, यह x एक्सिस है, या ध्यान दे यह है x और यह है x एक्सिस, यह होता है हम लोग का y इक्वल टू 0 का ग्राफ।